जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, खेती में कीटनाशक का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है, सभी को मालूम है, और उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसे में दोस्तों जैविक कीटनाशक आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। जैविक कीटनाशक से कम करें खेती की लागत और बढ़ाएं मिट्टी की गुणवत्ता। तो दोस्तों आइए हम इसी के बारे में जानते हैं कि कैसे हम लागत कम कर सकते हैं और कीटनाशक कैसे तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से कीट भले ही समाप्त हो जा रहे हैं, लेकिन मिट्टी की गुणवत्ता खत्म होती जा रही है। खेती के बुनियादी ढांचा मिट्टी, बीज और पानी में रोजाना जहर घुल रहा है। किसान अपनी फसल को कीट से बचाने के लिए महंगे रसायन व कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिससे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में इन नुकसान से बचने के लिए आप जैविक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। किसान अपने घर में ही कीटनाशक का दवा बना सकते हैं। तो आप जानना चाहेंगे कि घर में कैसे कीटनाशक तैयार किए जाए। कई इसके तरीके हैं घर में जैविक कीटनाशक तैयार करने के, तो हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला है नीम की पत्तियों से कीटनाशक कैसे बनाएं। नीम की पत्तियों से एक बाल्टी को भरा जाता है, भरकर 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। 5वें दिन पत्तियों को अच्छी तरह से मिलाकर छान लिया जाता है और उसके बाद छिड़काव करने से पहले पिल्लू, भृंग, फंगा और दीमक को नियंत्रित किया जा सकता है। अब दूसरा इसका तरीका है दोस्तों, नीम की फली से कीटनाशक कैसे बनाएं। 1 किलोग्राम नीम बीज को धूल के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इस धूल को 20 लीटर पानी में डालकर मिला दिया जाता है और 10 से 12 घंटा पानी में भिगोने के बाद घोल को अच्छी तरह से मिलाकर छान लिया जाता है। और छानने के बाद घोल में 20 ग्राम कपड़ा धोने वाला साबुन का घोल मिलाया जाता है और उसके बाद छिड़काव किया जाता है। इसके छिड़काव से अनेक प्रकार के कीड़ों की रोकथाम की जा सकती है। और तीसरा तरीका है दोस्तों, तंबाकू व खैनी के डंठल से कीटनाशक कैसे बनाएं। 1 किलोग्राम खैनी के डंठल को चूर्ण के रूप में बदलकर 10 लीटर पानी में गर्म करते हैं। आधा घंटा खौलने के बाद घोल को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसके बाद घोल को छानकर उसमें कपड़ा धोने वाला साबुन का घोल 2 ग्राम प्रति लीटर मिलाया जाता है। इस घोल में पानी मिलाकर 80 से लेकर 100 लीटर बनाकर छिड़काव करना चाहिए। और इसके छिड़काव से श्वेत मक्खी, लाही, मधुआ, फली छेदक, पिल्लू को नियंत्रित किया जा सकता है और इसका व्यवहार 2 बार में अधिक नहीं करना चाहिए। और चौथा तरीका है दोस्तों, मिर्च लहसुन से कीटनाशक कैसे बनाएं। 3 किलोग्राम हरा एवं तीखा मिर्चा लें और उसके डंठल को हटाकर मिर्च को पीस दें। पीसे हुए मिर्च को 10 लीटर पानी में डालकर रात भर छोड़ दें और सुबह में घोल को अच्छी तरह से मिलाकर छान दिया जाता है। और दूसरे बर्तन में आधा किलोग्राम लहसुन को पीसकर 250 मिलीग्राम केरोसिन तेल में डालकर रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है और सुबह में अच्छी तरह से मिलाकर घोल को छान लिया जाता है और इसमें 15 ग्राम कपड़ा धोने वाला साबुन को मिला देते हैं। अब इस घोल को एक साथ मिलाकर 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है और घोल को पुनः छान लेते हैं और इस घोल में पानी मिलाकर कुल 80 लीटर बना देते हैं। इसके बाद फसलों पर छिड़काव करना चाहिए। इस छिड़काव के व्यवहार से चना के फली छेदक एवं तंबाकू के पिल्लू को नियंत्रित किया जा सकता है। और 5वां तरीका है दोस्तों, गौमूत्र से कीटनाशक कैसे बनाएं। 5 किलोग्राम ताज़ा गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 5 लीटर पानी का घोल मिलाकर मिट्टी के बर्तन में रखकर मुंह को ढक्कन से ढक दिया जाता है और 4 दिनों तक सड़ने के बाद घोल को अच्छी तरह से मिलाकर छान लिया जाता है। घोल में 100 ग्राम चूना मिलाकर कुल घोल को 80 लीटर बनाकर फसलों पर छिड़काव किया जाता है। इस कीटनाशक के छिड़काव से तितली फलों पर अंडा नहीं देती है एवं रोग के नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। इस घोल के छिड़काव से पौधे हरे भरे भी रहते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे कुछ 5 ऐसे तरीके जिससे आप जैविक कीटनाशक घर में ही तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों छिड़काव करते समय इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि जैविक कीटनाशक का कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई मात्रा में ही प्रयोग या छिड़काव करना चाहिए। बहुत गर्म दिन में या फिर जिस दिन तेज हवा चल रही हो उस दिन कीटनाशक का छिड़काव ना करें। हमेशा हवा के 90 डिग्री कोण पर ही छिड़काव करें। जब बारिश होने वाली हो या बारिश होने के तुरंत बाद छिड़काव ना करें। हवा के बहाव की विपरीत दवा में छिड़काव ना करें।
तो दोस्तों ये तो रही जानकारी, लेकिन दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों लाइक और शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।